दलित अब उत्तर प्रदेश में और देश में सुरक्षित नहीं है। इस देश के दलितों को जागना चाहिए। इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों को, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तब तक। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे देश में संविधान के अनुसार सभी वर्ग जाति के लोगों को समान अधिकार हासिल है, लेकिन संविधान में मिले इन अधिकारों के बावजूद दलित समुदाय को उतने मौके नहीं मिलते जितने अवसर उन्हें मिलने चाहिए थे। समय समय पर दलितों की आवाज कई चेहरे बने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रामन को जितने थोड़े वक्त में लोकप्रियता हासिल हुई, वैसी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को राजनीतिक नेता कहने के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। आजाद का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि किसी भी हालत में उन्हें निचले तबके के नागरिकों के हक के लिए खड़े होना है। आजाद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम पत्रिका ने उन्हें ऐसे 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में शामिल किया था जो भविष्य में देश की राजनीति में मजबूत चेहरे बनकर उभर सकते हैं, और इसे आजाद का अथक प्रयास और संघर्ष ही कहा जाएगा कि उन्हें दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी समर्थन हासिल हुआ है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरे हैं। आजाद ने अपने एजुकेशन की उनकी बात करें तो उन्होंने डीएवी कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोफेशन से आजाद एक वकील हैं, और लेकिन दलित के हितों के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के मौके पर अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी। आजाद ने अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी यानी ASP रखा था। आजाद ने बुलंद आवाज में कहा था कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से खत्म करने का है। तो देखा आपने किस तरीके से आजाद ने बेखौफ होकर न सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी सियासी पार्टी बनाकर राजनीतिक जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आजाद का शुरुआती जीवन कैसा रहा। आप उत्तर प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखो कि पुलिस सरेआम सरकार के इशारे पे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की हत्या करती है, और अगर उनके लोग मिलने जाना चाहते हैं तो ताला लगा के रोकने का काम करती है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मगर आप मुझे बताओ, क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है कि हम अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते हैं? ये जुल्म जाती किस लिए? उसकी माँ इंतजार देख रही होगी, उसके पिता इंतजार देख रहे होंगे कि उनका भाई चंद्रशेखर आजाद आएगा, उनको न्याय दिलाएगा, उनके आंसू पूछेगा। मैं क्या जवाब दूंगा उसकी माँ को जिसने अपना 17 साल का बेटा बाबा साहब के लिए खो दिया? ये सरकार और पुलिस की मिली भगत से ये जुल्म हो रहा उत्तर प्रदेश में। दलित अब उत्तर प्रदेश में और देश में सुरक्षित नहीं है। इस देश के दलितों को जागना चाहिए। इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों को, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप इस देश में मारे जाओगे। इसलिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाने के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो संघर्ष करो, लेकिन चुप मत रहो। आपकी चुप्पी आजाद भारत में आपकी हत्याओं की जिम्मेदार बन रही है। आज ये जो जुल्म है ये उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की देखरेख में गठजोड़ में हो रहा है। जो पुलिस सुरक्षा करने वाली पुलिस थी, जिसके ऊपर हमें नाज था, जिसके माथे पे अशोक चक्र है, जिसके माथे पे शेर का निशान है, आज वही पुलिस भक्षक बन गई है। मैं संभल पुलिस से कहना चाहता हूँ, ये जुल्म है, आप जुल्म का साथ दे रहे हो। आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे इस जुल्म को देख रहे हो, आपसे हिसाब मांगेंगे कि आप जुल्म कर रहे हो। आप अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाओगे। आज आपको यहाँ पर पुलिस ने रोक रखा है, क्या वजह थी, क्या मांग थी? ये स्पष्ट है कि रामपुर में कल दलितों के खून से सरकार के इशारे पे पुलिस ने होली खेली। एक 17 साल के बच्चे की गोली मार के हत्या कर दी। कई लोग घायल है। आज उन्हें मेरी जरूरत है। पुलिस दबाव बना रही है। परिवार के लोग बार बार मुझसे अपील कर रहे हैं कि भाई आ जाओ। मैं यहाँ आया था, लेकिन पुलिस ने मुझसे कहा कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैंने इनसे कहा कि आप देख रेख कर लो, मैं उनकी मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं अकेला भी चला जाऊंगा, मैं कब लोगों के साथ चला जाऊंगा, लेकिन इन्होंने इसका ताला लगा के ये जो वादा खिलाफी की है, इस
चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आने वाले छुटलमलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। आपको बताएं, आजाद के पिता का नाम गोवर्धन दास था, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। आजाद की माता का नाम कमलेश देवी है। जो आजाद के 2 भाई हैं, वो भारत सिंह और कमल किशोर हैं। चंद्रशेखर आजाद की पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। आजाद का एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसका नाम युग है। वैसे अगर भीम आर्मी की बात करें तो आजाद ने इसकी स्थापना की थी। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना और जो धन एकत्रित करके गरीब बेटियों का विवाह कराना था, लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। आपको बता दें, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था और आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं की एक सेना खड़ी की। इसके बाद आजाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई। आपको बता दें, 2020 में आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था। आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। वहीं जब आजाद दिल्ली से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और इस गाड़ी में बैठे लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली रावण को भी लग गई। आपको बता दें, इसके बाद आजाद को हॉस्पिटल ले जाया गया और इधर सहारनपुर पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनमें 4 लड़के शामिल थे और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर के बयानों से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था। इससे पहले आपको बता दें, 2017 में सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित सब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा में दलितों के लगभग 25 घर जला दिए गए थे और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। और इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया था। और इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। आजाद इस समय नगीना सीट को जीतने के लिए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नगीना सीट पर दलित मतदाताओं की जो संख्या है काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आजाद अगर अपने लिए माहौल बनाने में कामयाब रहे तो यहां से चुनाव भी जीत सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आजाद किस तरीके से जमीनी स्तर पर नगीना में माहौल बनाने और उसको तैयार करने का कैसे काम करते हैं। साथ ही अखिलेश यादव के साथ छोड़ने के बावजूद जनता ने उन्हें कितना समर्थन देखने को मिलता है। अब ऐसे में जनता ने उन्हें कितना प्यार दिया है ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार रैली पे रैली करते हुए नजर आते हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आने वाले समय में बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं को मात देते हुए जरूर नजर आएंगे। जिस तरीके से उनकी युवाओं में लोकप्रियता देखने को मिल रही है, ऐसे में वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब वो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं मुंह की खिलाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर दलितों के लिए एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में एक बड़े मसीहा लोगों के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव की जिस तरीके से उनको पार्टी छोड़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुद को खड़ा किया है, नगीना सीट पर डटे हुए हैं। अब ऐसे में वो नगीना सीट पर विजय हासिल करते हैं या नहीं, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।